4 और 5 सितंबर 2025 का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में दैनिक राशि फल में आपको मैं यही बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 4 और 5 सितंबर के पंचांग को समझते हैं कि पंचांग क्या कहता है, फिर राशि फल को समझेंगे। 4 तारीख को द्वादशी तिथि गुरुवार का दिन, चंद्रमा मकर राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:54 AM से 12:45 PM तक का है और राहु काल 1:54 PM से 3:29 PM तक का, और दिशा शूल जो है सो दक्षिण दिशा की तरफ है। 5 तारीख को त्रयोदशी तिथि शुक्रवार का दिन, चंद्रमा मकर राशि में और शुभ समय 11:54 AM से 12:44 PM तक, राहु काल 10:44 AM से 12:19 PM तक का, और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, ये पंचांग की स्थिति है। इसमें मैंने आपको 2-3 चीज जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया आपको, आपने ध्यान दिया होगा या नहीं। सबसे पहला तो हमने आपको बताया शुभ समय। शुभ समय में जो अभिजीत मुहूर्त हमने आपको बताई है, उस समय में आप जो भी शुभ काम, अच्छा काम, बढ़िया काम करना चाहते हो, शौक से करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा हमने आपको बताया राहु काल। राहु काल में आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, किसी भी नए काम के लिए इस समय में आपको निकलना भी यात्रा पर नहीं चाहिए। तीसरा हमने बताया दिशाशूल। दिशाशूल वाले दिशा में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही बताया गया कि दिशाशूल है, अर्थात उस दिशा की अगर यात्रा आप करते हो तो आपको समस्याओं का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। आइए, चंद्रमा मकर राशि में है तो मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में आपको इन 2 दिनों में कार्य क्षेत्र में तरक्की और सफलता देखने को मिलेगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग भी प्राप्त होगा, समाज में भी मान सम्मान मिलेंगे, नए अवसर निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे, व्यवसायिक लाभ भी मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए 9वें भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि शिक्षा और ज्ञान से आपको लाभ होगा, पिता से सहयोग और आशीर्वाद मिलने के योग हैं, लंबी यात्रा के योग बने। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य में आपकी रुचि जो है सो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि दुर्घटना और चोट, क्या दुर्घटना या चोट से जो है सो आप सावधान रहें। रहस्यमय और गुप्त ज्ञान की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में कुछ चिंता रह सकती है, अचानक से आपके खर्च बढ़ सकते हैं, मन में अशांति और चंचलता भी बढ़ती हुई प्रतीत होगी। कर्क राशि वालों के लिए 7वें भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि यात्राओं के अच्छे योग बनेंगे, नए रिश्तों का आगमन भी संभव है, जीवन साथी के साथ प्रेम और सहयोग भी आपको मिलेगा। व्यापारिक साझेदारी से भी आपको लाभ मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य की देखने को मिलेगी। बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए 6ठे भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि कर्ज या ऋण से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी, कार्यस्थल पर आपका सम्मान होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पेट संबंधी कुछ कष्ट संभव है। काम काज में प्रतिस्पर्धा से आपको लाभ मिलने के योग है, शत्रुओं पर विजय निश्चित तौर पे हासिल करेंगे। बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शाता है कि सट्टा, शेयर बाजार या लॉटरी में लाभ मिलेगा।
देवी और सज्जनों, मन में रोमांस भी देखने को मिलेंगे और उत्साह भी बढ़ेगा। पढ़ाई लिखाई और क्रिएटिव कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता के योग है। बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जिससे कि आराम और सुविधा का आनंद आपको प्राप्त होगा। मन थोड़ा भावुक और संवेदनशील रहेगा। वाहन, जमीन या घर से संबंधित कार्य जो है सो बन सकते हैं। माता के स्वास्थ्य या उनसे जुड़ी चिंता जो है सो परेशान कर सकती है। घर परिवार में वैसे सुख शांति बनी रहेगी। बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आत्मविश्वास से हर काम में सफलता मिलेगी। नई योजनाओं की रूपरेखा जो है सो बनती हुई प्रतीत होगी। छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। भाई बहनों से अच्छा संबंध भी आपका रहेगा। पराक्रम और साहस में भी वृद्धि होगी। बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए दूसरे भाव में चंद्रमा है, जो सोच समझकर व्यय करने की ओर इशारा कर रहे हैं। खर्च भी जो है आपके बढ़ सकते हैं। खाने पीने के शौक भी पूरे होंगे। परिवार के समय सुखद व्यतीत होंगे और अच्छा लगेगा। वाणी मधुर होगी। लोग आपके शब्दों से प्रभावित होंगे। धन के लाभ के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए प्रथम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है पहनावे और रूप रंग पर ध्यान दें। नए कार्यों की शुरुआत का अवसर भी मिलेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी नमी, थकान या आलस्य भी आ सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। मन चंचल और संवेदनशील रहेगा। बहुत ही सुखद और बढ़िया समय मैं देख पा रहा हूं मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि आप ही की राशि में चंद्रदेव का प्रवेश है। बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि आपके पैसे कुछ विशेष खर्च हो सकते हैं। बिना मतलब का भी आपके पैसों की बर्बादी जो है सो हो सकती है। इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विदेश यात्रा या किसी दूर स्थान की यात्रा भी संभव है। नींद में कमी या बेचैनी रह सकती है। परोपकार और दान में रुचि बढ़ेगी। गुप्त शत्रुओं से भी आप सावधान रहेंगे। बात करूंगा मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बड़े लोगों से संपर्क लाभकारी होंगे। इच्छाओं की पूर्ति होगी। मित्रों से भी आपको फायदा होगा। धन लाभ और आय में भी वृद्धि के योग। समय बड़ा सुखद और बढ़िया मैं देख पा रहा हूं आपके लिए। यही थी 4 और 5 सितंबर की राशि। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा,
अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।